नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले जिसका नाम है एमटीएफ। अब देखिए, अगर आप रेगुलरली मार्केट में ट्रेड कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, एमटीएफ आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करते हो। तो चलिए समझ के लेते हैं पहले एमटीएफ होता क्या है, एमटीएफ के फ़ायदा क्या है और एमटीएफ में चार्जेस कैसे लगते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन है एमटीएफ को लेकर कि इसमें चार्जेस कैसे लगता है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ बताने वाला हूँ, तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे मैं ज़ेरोदा का जो एमटीएफ है उसके बारे में बता रहा हूँ, और ज़ेरोदा का एमटीएफ क्यों आपको यूज़ करना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझ के लेते हैं ये एमटीएफ होता क्या है। एमटीएफ बेसिकली मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होता है, मतलब ब्रोकर आपको खुद के जेब से पैसा देता है स्टॉक्स बाय करने के लिए। आई होप यू गॉट इट, मतलब बाय करने के लिए वो खुद से आपको पैसा देता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आप बोरो कर रहे हो पैसा ब्रोकर से, मतलब यहाँ पे ज़ेरोदा है तो आपको ज़ेरोदा खुद आपको पैसा देगा। तो ऑब्वियस बात है, जब कोई आपको पैसा देता है तो उस पर कुछ तो चार्जेस लगते हैं। तो चार्जेस कैसे एप्लीकेबल है, सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। अब बात करते हैं ज़ेरोदा ही क्यों आपको यूज़ करना चाहिए एमटीएफ। तो इसका पहला रीज़न है 5 टाइम्स यहाँ पे आपको लीवरेज दिया जाता है, जहाँ पे बाकी ब्रोकर्स आपको इंट्राडे में उतना मार्जिन मिलता है, मतलब आपको 5 टाइम्स का लीवरेज दिया जाता है। यहाँ पे आपको 5 टाइम्स का लीवरेज एमटीएफ में, मतलब आप अगर आपके पास 20,000 रुपीज़ है कैपिटल है आपका, तो आप ऑलमोस्ट 80,000 से लेके 1 लाख तक के स्टॉक्स आप बाय कर सकते हो और कैरी कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा लीवरेज मिलता है और ऑलमोस्ट 1300 स्टॉक्स हैं यहाँ पे जहाँ पे एमटीएफ आप कर सकते हो। सेकेंडली देखिए, अगर ये जो 5 टाइम्स का लीवरेज है सभी स्टॉक्स पे नहीं होता, इट डिपेंड्स। देखो, ब्लू चिप स्टॉक जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं उन स्टॉक्स पे आपको ज़्यादा लीवरेज मिलता है। अगर ज़्यादा वॉलेटाइल है या फिर कोई रेगुलेटरी एक्शन हुआ है उस पर्टिकुलर स्टॉक पे, तो वहाँ पे आपको लीवरेज जो है कम देखने मिलेगा। ऑलमोस्ट 1300 स्टॉक्स है, मुझे लगता है एक एवरेज ट्रेडर के लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है, काम हो सकता है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको पर डे 0.04% यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा। ऑब्वियस बात है, आप उनका पैसा यूज़ कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है सही तरीके से और क्या चार्जेस लगता है वो सारी चीज़ें हम लोग अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने एमटीएफ का जो कैलकुलेटर है यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे टीसीएस का स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ है। सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पे मैं कोई भी बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कोई स्ट्रैटेजी कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बस हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने टीसीएस का स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आप देखोगे आपको और भी स्टॉक्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे आप एमटीएफ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टीसीएस रखा हुआ है क्योंकि ये ब्लू चिप स्टॉक है और यहाँ पे आपको देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स का लीवरेज आपको देखने मिल रहा है। सपोज आपने 20,000 आपके अकाउंट में कैपिटल है 20,000 का, और हम लोग यहाँ पे समझ लीजिए एक दिन के लिए टीसीएस को कैरी करते हैं। एमटीएफ का फीचर हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न रख देते हैं 1%। मतलब ये एक एग्जाम्पल है। देखो, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है। जस्ट वी आर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होना चाहिए, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर एज अ ट्रेडर हमें ये पता होना चाहिए कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए। तो वो मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे दूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 टाइप के चार्जेस पहले आपको समझना है। यहाँ पे एक है एप्लीकेबल इंटरेस्ट और यहाँ पे है ब्रोकरेज प्लस चार्जेस। देखिए, ये जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 32 रुपीज़ मुझे लगा हुआ है एक दिन का, और अगर मैं इसको 2 दिन कर देता हूँ तो ये जो चार्जेस है बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये आपको डेली आपको इंटरेस्ट लगने वाला है 0.04%। अगर आपको एक मतलब एक क्लियर आइडिया आना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 0.04% पर डे के हिसाब से अगर मैं बताऊँ पर लाख पे 40 रुपीज़। मतलब अगर आप 1 लाख रुपया ज़ेरोदा अगर आपको फंड करता है या फिर आप बोरो करते हो ज़ेरोदा से, तो आपको यहाँ पे कितना लग रहा है 40 रुपीज़। मतलब हर 1 लाख पे आपको 40 रुपया लगने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका इन्वेस्टमेंट 20,000 था और ऑलमोस्ट आपको ज़ेरोदा 75% वो खुद से आपको फंड कर रही है, मतलब 80,000। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका टोटल वैल्यू 1 लाख हो रहा है, लेकिन ज़ेरोदा कितना फंड कर रही है 80,000। तो 80,000 पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट है एक दिन का अगर हम लोग देखेंगे तो वो 32 रुपीज़ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। अब देखिए,
ये जो चार्जेस है आपको डेली लगते रहने वाले हैं। अब ये जो चार्ज जो हम लोग देख रहे हैं ब्रोकरेज प्लस चार्जेस, ये वन टाइम चार्जेस है। अब ये वन टाइम चार्जेस क्या है, ब्रोकरेज 40 रुपीज़, मतलब बाय पे 20 सेल पे 20, ये नॉर्मल चार्जेस है जो भी सबको पता रहेगा जो ज़ेरोधा में काम करता है। और ये मैक्सिमम, अगर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम 20 रुपीज़ है और मिनिमम अगर आप देखोगे 0.3% है यहाँ पे। मतलब अगर आपका टर्नओवर कम है तो आपको 0.3% के हिसाब से लगाया जाएगा जो भी ब्रोकरेज है, और मैक्सिमम 20 रुपीज़, मतलब उसके ऊपर नहीं जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। अभी ये हो गया आपका वन टाइम चार्जेस, और ये हो गया आपका ये जैसे जितना दिन आप कैरी करोगे उतना आपको यहाँ पे ये लगता रहेगा। अगर मैंने आपको बताया कि एक दिन के लिए मैं कैरी करता हूँ तो 32 प्लस 270 रुपीज़ मुझे लग रहा है, और बाकी के जो भी चार्जेस यहाँ पे देख सकते हो, STT, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, GST, सेबी, ये सब गवर्नमेंट चार्जेस हैं। तो अगर मैं दोनों मिला के अगर मैं बताऊँ तो राउंड अबाउट 300 के ऊपर जा रहा है, 305 या फिर 310 हम लोग अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लेते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अब बहुत सारे लोग ये कवर नहीं करते हैं। देखिए जब भी आप MTF में काम करते हो तो आपको प्लेज और अनप्लेज के भी चार्जेस लगते हैं। देखिए यहाँ पे इस वीडियो में ये हमारा पार्ट 1 है, ट्यूटोरियल 1 है या फिर एपिसोड 1 बोल सकते हो। यहाँ पे मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि MTF होता क्या है, MTF में चार्जेस क्या लगता है। आगे मैं आपको लाइव भी बताऊंगा कि आपको MTF में कैसे काम करना है, सारी चीज़ें, मतलब आपको लाइव डेमो बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बस ये देख रहे हैं कि चार्जेस कितने लगने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको प्लेज और अनप्लेज पे भी आपको पैसा लगने वाला है, लेकिन ये वन टाइम कॉस्टिंग है। कितना लग रहा है, 15 रुपीज़ प्लस GST, और अनप्लेज पे भी 15 प्लस GST। तो राउंड अबाउट मैं बोल सकता हूँ 36 से लेकर 40 रुपये के आसपास अप्रॉक्सीमेटली लगेगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 15 रुपीज़ उन्होंने बोला हुआ है ना, ये पर ट्रांजैक्शन पे है। मतलब ये आपके ऊपर है कि आप ट्रांजैक्शन कितना कैसे कंप्लीट कर रहे हो। मतलब आप देखिए, आप 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हो, एक ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके हिसाब से आपका जो भी स्ट्रैटेजी रहेगा। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच सेपरेट ट्रांजैक्शन पे आपको चार्जेस लगने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए मैंने बताया कि आपको अगर आप एक ट्रांजैक्शन में कंप्लीट कर रहे हो आपका जो भी है, तो आपको बस इतना ही लगेगा, 15 प्लस GST, मतलब राउंड अबाउट 38 पकड़ लेते हैं, फिर 40 रुपये पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, तो आपको 271 में पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे राउंड अबाउट 40 पकड़ लेते हैं, तो 310 यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे मतलब 350 के आसपास यहाँ पे आपको लगेगा एक दिन में, बराबर है। अगर मैं इसको दूसरा दिन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको प्लस 32 ऐड करना पड़ेगा, और तो ये जो है ये बढ़ते जाएगा। और ये जो मैंने बताया कि ये वन टाइम चार्जेस है, तो वन टाइम कौन सा चार्ज है, ब्रोकरेज प्लस चार्जेस प्लस यहाँ पे जो प्लेज अनप्लेज का वो वन टाइम है। आई होप यू गॉट इट। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट इससे, मतलब यहाँ पे आप आ जाइए, आप कैलकुलेटर ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे आप अपना खुद का जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी है आपका ब्रेक इवन पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब एक और चीज़, काफ़ी लोग एक और क्वेश्चन मुझे पूछते हैं कि क्या पब्लिक हॉलीडेज़ पे या फिर अगर सैटरडे संडे छुट्टी होता है उस समय भी हमें चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट। ऑब्वियसली देखिए, आप उनका पैसा यूज़ कर रहे हो, स्टॉक्स आप ले रहे हो, आप खुद बाय कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको चार्ज तो देना पड़ेगा। जितना दिन आप रख रहे हो 365 डेज आपको देना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली अगर आप हॉलीडे है या फिर कोई पब्लिक हॉलीडे है, वीकेंड पे भी आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा, जो है 0.04%। सो उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो MTF का फ़ायदा ये है कि आप छोटे कैपिटल के साथ बड़ा अमाउंट क्या आप स्टॉक बाय कर सकते हो, जो अगर आप सही तरीके से अगर स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, अगर आप राइट स्ट्रैटेजी, राइट रिस्क मैनेजमेंट और राइट मनी मैनेजमेंट के साथ अगर आप काम करते हो। सो देखिए, ज़ेरोधा एक डेट फ्री कंपनी है। मैं एक पहले बताना चाहूँगा, इनके जो चार्जेस है काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपके पास ज़ेरोधा अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अकाउंट होने के बाद MTF में कैसे काम करना है, प्लस अकाउंट ओपनिंग में भी आपको हेल्प किया जाएगा। टोटली डोंट वरी अबाउट इट। तो हर एक चीज़ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो या फिर आपके पास ज़ेरोधा अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।